हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है करंट डेंसिटी। इसके पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक करंट पर, करंट डेंसिटी पर। ठीक है, तो इसमें देखिए करंट डेंसिटी जानने के लिए सबसे पहले हमें कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना होगा। तो ये कंडक्टर, मान लीजिए कि ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन क्या दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हमने इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया, कई बार हमने चेंज हम करते रह रहे हैं, तो आप को ध्यान देना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे दिया। अगर इधर डायरेक्शन दिया है तो करंट इधर फ्लो होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान दीजिएगा। वीडियो में मैंने पूरा ये डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क किया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लीजिए इधर। ठीक, अब करंट सीधी सी बात इस कंडक्टर में ऐसे पास होगा along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब करंट इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होता है। करंट किससे पास होगा? इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होगा। ठीक, इसमें यानी कि टोटल करंट जो भी पास होगा इस क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब पास होगा इससे, तो हम ये कहेंगे J इक्वल टू I अपॉन A। करेंट पास थ्रू द पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट पास थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब देखो ये J इक्वल टू I अपॉन A हो गया, लेकिन कई बार अगर बाई चांस, ये तो हमने सिंपली लिख दिया J इक्वल टू I अपॉन A, लेकिन सोचिए अगर ये इस तरह का एरिया हो ही ना, जैसे कि हम दूसरा डायग्राम बना, कहीं क्वेश्चन में इस तरह का एरिया दे दिया, तो तब क्या करेंगे? और करंट ऐसे पास हो, करंट ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तब कैसे करंट डेंसिटी कंसीडर करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये जो कंसीडर होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर होगा। हॉरिजॉन्टल के क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग ये करंट है और करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये एरिया है। बात समझ में? तो हमें क्या हो, अब देखो यहाँ से इस एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर अगर ड्रॉ किया जाए, इस एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो कुछ ऐसे जाएगा। देखो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन ये है और इस एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर का भी डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसका मतलब हम J तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब करंट का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो। करंट का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, तभी हम करंट कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ में? तो देखिए इसका मतलब अभी देखो यहाँ पर इस एरिया का एरिया वेक्टर हमने ये ड्रॉ किया है। ठीक है, ये A। ठीक है, अब इसको हम अगर रिजॉल्व करें, अगर मान लो ये थीटा है मेरे पास, ठीक है, इसको हम इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? A cos, क्या हो जाएगा? A cos थीटा, और ये इधर हो जाएगा A sin। ठीक, हमें कौन से एरिया से मतलब है? A cos। ये देखो डायरेक्शन ऑफ करंट के अलोंग। तो अब करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा? यानी कि J इक्वल टू, उसके लिए क्या हो जाएगा? करंट तो वही I, और एरिया क्या हो गया? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, A cos थीटा। ठीक,
एरिया क्या हो गया, ए कॉस थीटा। अब जे इक्वल टू इतना कंसीडर करेंगे, बात समझ में। अब देखो यहां एक चीज कंसीडर करी जा रही है, जैसे मान लो इधर अगर जे को इधर मल्टीप्लाई कर दो, जे ए कॉस थीटा इक्वल टू आई, और हम लोग पढ़े हैं पिछले साल मोशन इन 2 डायमेंशन वेक्टर, ठीक है। तो वहां पर एक चीज आता था ऐसे ए बी कॉस थीटा, और इसको हम लोग लिखते थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, बताओ यहां पर क्या लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू आई, क्योंकि आई एक स्केलर कंसीडर होती है, ठीक है। तो आई एक स्केलर क्वांटिटी, और ये जे ए कॉस थीटा, तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर है। इसका मतलब ये है, यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। बात समझ में, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये ध्यान रखना होगा। अब ऐसे यानी कि इस तरह के शेप के लिए हम लोग ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो जे इक्वल टू ए आई एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर मीटर इनवर्स टू, ये मीटर इनवर्स टू एम्पियर। डायमेंशन ऑफ जे, तो मीटर का लेंथ यानी L माइनस 2 ए, ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। अब हमें इसका रिलेशन हम निकाल सकते हैं किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। जैसे हम लोग लिखे थे I इक्वल टू एन ई ए बी ई, ठीक। अब जे इक्वल टू आई की जगह ये पूरा रखते हैं, यानी एन ई ए बी टी अपॉन ए, ये कैंसिल हो जाएगा। जे इक्वल टू एन ई बी, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है, आएगा, मतलब 2 मार्क्स में तो आ ही जाएगा, तो इसलिए कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन भी रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक चीजें जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट के लिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट कि हम ये देखते हैं, ये करंट है आई, ये करंट हो गया I1, ये करंट हो गया I, मतलब ये जंक्शन है, तो जंक्शन से कुछ करंट ये जाएगा, कुछ करंट ये, ठीक। अब करंट को हम लोग कह रहे हैं कि डायरेक्शन, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी कि ये जो डायरेक्शन होता है ना, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज है, ठीक है। यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेज की वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है एक्चुअली। और इसको हम लोग एक चीज और कह सकते हैं कि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2, डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे। जबकि वेक्टर एडिशन रूल होता तो क्या होता, इन दोनों के बीच का एंगल हमें कंसीडर करना पड़ता कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, और फिर फॉर्मूला आ जाता अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू हो जाता, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। ये ऐसे रहे तब भी यही वैल्यू होगा, ये ऐसे रहे तब भी यही वैल्यू होगा, I1 I2 I, यानी कि ये वेक्टर के एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है। और इसीलिए नहीं करता क्योंकि एक अमाउंट है जो हम लोग डायरेक्शन देते हैं,
वो एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्जेज, जो चार्ज फ्लो कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? देखो करंट हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे, एक क्या डीसी करंट, दूसरा एसी करंट। अभी तक जितना हम लोग इस चैप्टर में यूज करेंगे वो सब डीसी करंट, बैटरी से पढ़ेंगे। ठीक है, सेल लगा दिया, बैटरी लगा दिया, ऐसे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, और एसी करंट एक चैप्टर ही आगे चल करके पढ़ेंगे। डीसी करंट यानी कि ये जो है कभी भी इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होता टाइम के साथ। ठीक है, इट डज नॉट चेंज its magnitude and direction with time। बट एसी करंट क्या होता है? इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। ये साइकिल में चलता है। हाफ, इसका हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है तो अनदर हाफ क्या होता है? नेगेटिव होता है।